लंका का युद्ध अपने अंतिम चरणों में था। रावण के एक एक करके महान योद्धा धराशायी हो रहे थे। कुंभकर्ण जैसा बलशाली भाई और मेघनाद जैसा अजेय पुत्र वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। रावण, जो अपनी दशग्रीव बुद्धि पर अहंकार करता था, अब एकांत में बैठकर चिंता की लकीरें गिन रहा था। उसे समझ आ गया था कि राम कोई साधारण वनवासी नहीं, बल्कि काल के भी महाकाल हैं। तभी उसे अपने पाताल लोक के भाई अहिरावण की याद आई। अहिरावण केवल एक योद्धा नहीं था, वह तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियों का अधिपति था। रावण ने उसे संदेश भेजा। जब अहिरावण लंका पहुंचा तो रावण ने अपनी व्यथा सुनाई। अहिरावण ने अट्टहास करते हुए कहा, भ्राता, जिसके पास पाताल की अमोघ शक्तियां हों, उसे इन साधारण मनुष्यों से डरने की आवश्यकता नहीं। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं छल करूंगा। मैं राम और लक्ष्मण का उनके शिविर से ही हरण कर लूंगा। दूसरी ओर राम दल के शिविर में विभीषण चिंतित थे। वे अपने भाई की कूटनीति और अहिरावण की काली विद्याओं से परिचित थे। उन्होंने हनुमान जी को सचेत करते हुए कहा, पवनपुत्र, आज की रात्रि सबसे कठिन है। अहिरावण रूप बदलने में निपुण है। वो वायु, जल या भूमि कहीं से भी प्रवेश कर सकता है। हनुमान जी ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने अपनी देह को इतना विशाल किया कि अपनी पूंछ को मीलों तक फैलाकर श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक पोच प्राकार पूंछ का अभेद्य किला बना दिया। हनुमान जी स्वयं उस किले के द्वार पर पहरा देने लगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि उनके जीते जी कोई भी पक्षी भी पर नहीं मार सकेगा। अहिरावण ने कई रूप बदले। वह कभी दशरथ बनकर आया, कभी अयोध्या का कोई सैनिक, तो कभी विभीषण का ही कोई गुप्तचर। लेकिन हनुमान जी की तीक्ष्ण बुद्धि और उनकी सूंघने की शक्ति ने हर बार उसे पहचान लिया। अंत में अहिरावण ने एक अत्यंत कुटिल चाल चली। उसने स्वयं विभीषण का रूप धारण किया। छद्म विभीषण अहिरावण हनुमान जी के पास पहुंचा और बहुत ही सात्विक स्वर में बोला, हनुमान, मैं कुटिया के भीतर जाकर प्रभु के दर्शन करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। हनुमान जी, जो असली विभीषण को भीतर जाने की अनुमति दे चुके थे, इस माया को समझ न पाए। उन्हें लगा कि शायद विभीषण अभी बाहर निकले थे और पुनः जा रहे हैं। जैसे ही वह मायावी भीतर पहुंचा, उसने अपनी तंत्र शक्ति से पूरी वानर सेना को निद्रा अस्त्र से गहरी नींद में सुला दिया। श्री राम और लक्ष्मण भी उस मायावी निद्रा के वश में हो गए। अहिरावण ने बड़ी चतुरता से दोनों भाइयों को एक छोटी संदूक में बंद किया और पाताल लोक की ओर प्रस्थान कर गया। जब कुछ समय बाद असली विभीषण वहां पहुंचे और उन्होंने स्थिति देखी, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हनुमान जी को अपनी भूल का आभास हुआ। उनका हृदय आत्मग्लानि से भर उठा। विभीषण ने कहा, हनुमान, दुखी होने का समय नहीं है। अहिरावण उन्हें पाताल ले गया है, जहां वह देवी कामाक्षी के सामने उनकी बलि देने की योजना बना रहा है। तुम्हें तुरंत वहां पहुंचना होगा। हनुमान जी ने एक क्षण की भी देरी नहीं की। वे पाताल लोक के उस मार्ग की ओर बढ़े जो पृथ्वी के एक गहरे छिद्र से होकर जाता था। जैसे ही वे पाताल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उनका मार्ग एक विशालकाय वानर ने रोक लिया। वह वानर देखने में बिल्कुल हनुमान जैसा ही तेजस्वी और पराक्रमी था। हनुमान जी चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो जो पाताल के द्वार की रक्षा कर रहे हो? और तुम्हारा रूप मुझसे इतना मिलता जुलता क्यों है? उस योद्धा ने गर्व से उत्तर दिया, मैं मकरध्वज हूँ, हनुमान का पुत्र और पाताल लोक का द्वारपाल। हनुमान जी स्तब्ध थे। उन्होंने कहा, यह असंभव है। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ। तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? मकरध्वज ने विनम्रतापूर्वक स्पष्ट किया, जब आप लंका दहन के बाद समुद्र में अपनी पूंछ की अग्नि बुझा रहे थे, तब आपके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी। उसे एक महान मछली ने निगल लिया और उसी से मेरा जन्म हुआ। अहिरावण ने मुझे समुद्र से निकालकर यहाँ का रक्षक नियुक्त किया। हनुमान जी के सामने अब धर्म संकट था। एक तरफ पिता का प्रेम था और दूसरी तरफ अपने प्रभु की रक्षा का मार्ग। मकरध्वज ने भी कहा, पिताश्री, मैं जानता हूं कि आप महान हैं, लेकिन मैं अपने स्वामी अहिरावण के प्रति गद्दारी नहीं कर सकता। आपको मुझसे युद्ध करना होगा। मकरध्वज और हनुमान जी के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध असाधारण था क्योंकि दोनों ओर समान शक्ति, समान रक्त और समान शौर्य था। मकरध्वज का कौशल देखकर हनुमान जी मन ही मन प्रसन्न भी थे कि उनका पुत्र इतना वीर है, किंतु दूसरी ओर समय हाथ से निकला जा रहा था। विभीषण ने चेतावनी दी थी कि सूर्योदय से पूर्व अहिरावण बलि की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। अंततः हनुमान जी ने अपनी शक्ति का संचय किया और मकरध्वज को अपनी पूंछ में जकड़कर किनारे कर दिया।
उन्होंने मकरध्वज का वध नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि वह केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। द्वार मुक्त होते ही हनुमान जी ने पाताल नगरी के भीतर प्रवेश किया। पाताल नगरी मायावी स्वर्ण और काली छायाओं से बनी थी। हनुमान जी ने अपना रूप बदलकर एक सूक्ष्म मक्खी जैसा कर लिया और महल के भीतर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अहिरावण देवी के मंदिर में नरबली की तैयारी कर रहा है। श्री राम और लक्ष्मण अचेत अवस्था में एक विशाल वेदी के पास रखे गए थे। हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण देवी की स्तुति कर रहा है। तभी हनुमान जी ने बड़ी चतुराई से देवी की प्रतिमा के पीछे छिपकर अपनी आवाज को गूंजते हुए स्वर में बदला। अहिरावण को लगा कि साक्षात देवी बोल रही हैं। हनुमान जी ने कहा, हे अहिरावण, मैं इन दो राजकुमारों की बलि से प्रसन्न हूं, किंतु इनकी बलि तब दी जाए जब ये स्वयं अपना शीश झुकाएं। तुम इन्हें कहो कि ये झुककर मुझे प्रणाम करें। अहिरावण प्रसन्न हो गया। उसने राम और लक्ष्मण को चेतना में लाया और उनसे कहा, तुम दोनों अपने प्राण त्यागने से पूर्व देवी मां को झुककर प्रणाम करो। भगवान राम, जो स्वयं लीलाधर हैं, अहिरावण की चाल और हनुमान की उपस्थिति को समझ गए। उन्होंने उत्तर दिया, अहिरावण, हम राजपुत्र हैं, हमने आज तक कभी किसी के आगे सिर झुकाना सीखा ही नहीं। हमें नहीं पता कि प्रणाम कैसे किया जाता है। तुम स्वयं करके दिखाओ कि कैसे झुकना है। जैसे ही अहंकार में डूबा अहिरावण झुककर प्रणाम करने लगा, हनुमान जी अपने वास्तविक विशाल रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिरावण की तलवार से ही उसका अंत करने का प्रयास किया। किंतु जैसे ही हनुमान जी ने अहिरावण पर प्रहार किया, एक विचित्र घटना घटी। अहिरावण के रक्त की एक बूंद गिरते ही हजारों नए अहिरावण पैदा होने लगे। यह उसकी तांत्रिक सिद्धि का प्रभाव था। तभी विभीषण, जो सूक्ष्म रूप में वहां पहुंच चुके थे, ने गुप्त संकेत दिया, हनुमान, इस असुर का वध साधारण शस्त्रों से संभव नहीं है। इसके प्राण उन 5 दीपकों में बसते हैं जो महल के 5 कोनों में 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे हैं। यदि वे 5 दीपक एक ही क्षण में एक साथ बुझा दिए जाएं, तभी इसका अंत होगा। हनुमान जी ने चारों ओर देखा। 5 दीपक मीलों की दूरी पर अलग अलग दिशाओं में थे। एक मुख से 5 दिशाओं में फूंक मारकर दीपक बुझाना असंभव था। इसी क्षण ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां हनुमान जी के भीतर समाहित होने लगीं। अचानक हनुमान जी की काया बदलने लगी। उनके एक मस्तक से 4 और मस्तक फूटने लगे। उनके कंधे चौड़े हो गए और 10 भुजाओं में दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रकट हुए। हनुमान मुख पूर्व दिशा, यह उनका मूल वानर रूप था, जो शत्रुओं के पापों का दहन करने और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए था। नरसिंह मुख दक्षिण दिशा, भगवान विष्णु का उग्र सिंह रूप। इसका उद्देश्य हृदय के भीतर के भय को समाप्त करना और असुरों का संहार करना था। गरुड़ मुख पश्चिम दिशा, पक्षीराज का मुख, जो काल के विष और बाधाओं को सोख लेने की शक्ति रखता था। वराह मुख उत्तर दिशा, वराह अवतार का मुख, जो पृथ्वी के संतुलन और खोई हुई समृद्धि को वापस लाने का प्रतीक था। हयग्रीव मुख आकाश ऊर्ध्व, अश्व का मुख, जो अगाध ज्ञान, बुद्धि और ब्रह्मांडीय चेतना का केंद्र था। हनुमान जी के इस विराट पंचमुखी रूप को देखकर पाताल लोक थर्रा उठा। उन्होंने एक साथ एक ही पल में अपनी 5 इंद्रियों और संकल्प शक्ति को एकाग्र किया। उन्होंने एक विशाल श्वास खींची और 5 मुखों से 5 दिशाओं में ऐसी प्रचंड वायु छोड़ी कि वे 5 दीपक एक साथ बुझ गए। दीपक बुझते ही अहिरावण की माया का अंत हो गया और वह निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। पाताल लोक का अंधकार छट गया और चारों ओर जय श्री राम का उद्घोष होने लगा। अहिरावण के अंत के पश्चात हनुमान जी ने तुरंत श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु राम ने हनुमान जी के इस अद्भुत पंचमुखी रूप को देखकर उन्हें गले से लगा लिया। राम ने कहा, हे पवन पुत्र, आज तुमने न केवल हमारे प्राण बचाए हैं, बल्कि इस ब्रह्मांड को एक ऐसे रूप के दर्शन कराए हैं जो आने वाले युगों में भक्तों के समस्त कष्टों को हरने वाला सिद्ध होगा। तभी हनुमान जी को अपने पुत्र मकरध्वज का स्मरण हुआ, जो अभी भी बंधा हुआ था। उन्होंने मकरध्वज को मुक्त किया और प्रभु राम के चरणों में ले आए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, यह मकरध्वज है। ये वीर है, धर्मनिष्ठ है और इसने अपने स्वामी के प्रति पूरी निष्ठा निभाई। अब पाताल लोक का भविष्य आपके हाथों में है। भगवान श्री राम ने मकरध्वज की आंखों में अपनी भक्ति और सत्य के प्रति प्रेम देखा। उन्होंने वही मकरध्वज का राज्याभिषेक किया और उसे पाताल लोक का नया राजा घोषित किया। राम ने उसे आदेश दिया कि वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रजा की सेवा करे। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि शत्रु का पक्ष लेने वाला यदि धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प ले, तो प्रभु उसे भी स्वीकार करते हैं।
साधु संतों और विद्वानों के अनुसार हनुमान जी के 5 मुख केवल असुरों को मारने के लिए नहीं थे, बल्कि वे मनुष्य के भीतर की 5 बुराइयों पर विजय पाने का सूत्र हैं। पूर्व दिशा हनुमान मुख वानर यह मुख इष्ट की प्राप्ति का मार्ग है। इसका उद्देश्य मन की चंचलता को समाप्त करना है। वानर का स्वभाव चंचल होता है, लेकिन जब वह राम नाम से जुड़ जाता है तो वह अचल हो जाता है। यह मुख साधक के भीतर शुद्ध भक्ति जागृत करता है। दक्षिण दिशा नरसिंह मुख सिंह ये शक्ति और विजय का प्रतीक है। मानव जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब वह आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से डर जाता है। नरसिंह मुख का ध्यान करने से भय का नाश होता है। यह मुख दक्षिण दिशा से आने वाली नकारात्मक शक्तियों को रोकता है। पश्चिम दिशा गरुड़ मुख पक्षी गरुड़ काल के अधिपति और विष के नाशक हैं। पश्चिम दिशा सूर्यास्त की दिशा है जो अंधकार की ओर ले जाती है। गरुड़ मुख का पूजन करने से मनुष्य के जीवन से ग्रह बाधा, विष, ईर्ष्या, द्वेष और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। उत्तर दिशा वराह मुख सूअर वराह अवतार ने पृथ्वी को रसातल से निकाला था। उत्तर दिशा को धन और ऐश्वर्य की दिशा माना जाता है। यह मुख मनुष्य को समृद्धि प्रदान करता है और उसे सांसारिक दुखों से ऊपर उठाकर स्थिरता प्रदान करता है। ऊर्ध्व दिशा हयग्रीव मुख अश्व यह मुख आकाश की ओर देखता है। हयग्रीव को वेदों और ज्ञान का देवता माना जाता है। यह मुख अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का द्वार खोलता है। कहानी का अंत श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के वापस लंका लौटने से होता है, जहां वानर सेना ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। लेकिन पंचमुखी हनुमान का वह स्वरूप अनंत काल के लिए अमर हो गया। आज के समय में जब मनुष्य तनाव, रोग, शत्रु और अज्ञात भय से घिरा हुआ है, तब पंचमुखी हनुमान की उपासना एक रक्षा कवच की तरह कार्य करती है। मंत्रों में शक्ति है और पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करना व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। हनुमान जी का यह अवतार हमें सिखाता है कि जब संकट अत्यंत विकट हो तो हमें अपनी सीमाओं का विस्तार करना पड़ता है। 5 दीपकों को बुझाने के लिए 5 मुखों की आवश्यकता इस बात का संकेत है कि सफलता के लिए केवल एक कौशल पर्याप्त नहीं है। हमें शारीरिक बल हनुमान, मानसिक साहस नरसिंह, त्वरित गति गरुड़, कर्म की स्थिरता वराह और उच्च बुद्धि हयग्रीव का संतुलन बनाना होगा। यही पंचमुखी हनुमान की पूर्ण गाथा है, शक्ति, युक्ति, भक्ति और मुक्ति का संगम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।